वेलकम बच्चों। तो ट्रायंगल चैप्टर हम डिस्कस कर रहे हैं जिसमें कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। तो आपने दो रूल पढ़े पहले वीडियो में, एक ASA एक SAS प्लस साइड एंगल साइड और एंगल साइड एंगल, और जिसमें AAS भी था। तो आपने दो थ्योरम, एक एक्सियोम था SAS, दो ट्रायंगल्स की दो साइड और बीच वाला एंगल अगर आपस में बराबर हो तो वो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो सकती हैं। जैसे ही दो एंगल के बीच वाली एक साइड दूसरी ट्रायंगल के दो एंगल और उनके बीच वाली साइड अगर आपस में बराबर हों तो कॉरस्पॉन्डिंग तो वो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो सकती हैं। और उसी के साथ हमें निकला था कि एंगल सम प्रॉपर्टी के तहत अगर दो एंगल कोई भी और एक साइड बराबर मिले तो तब भी हम उन्हें कह सकते हैं कि ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। तो हम आगे कंटिन्यू करेंगे अगले क्वेश्चन। पहले तीन क्वेश्चन हमने पहले किए हुए हैं, तो अगले फोर्थ क्वेश्चन है। यहाँ पे हमें L and M are two parallel lines intersected by another pair of parallel lines P and Q। कि ये दिया हुआ हमें एक L पैरेलल M है, दो लाइन्स हैं और ये इंटरसेक्टेड हो रही हैं, इन्हें काट रही हैं दो पैरेलल लाइन, जो एक P है जो रेड कलर की और Q है। ये दोनों आपस में, ये भी PQ भी पैरेलल है और LM भी पैरेलल है, ये आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं। उसके बाद तो कह रहे हैं शो दैट, आपने प्रूव करना है कि ट्राइंगल ABC, ये मैंने थोड़ा डॉटेड लाइन में ज्वाइन किया है, ये AC आपने ज्वाइन अच्छी तरह कर लेना है, थोड़ा कम दिख रहा है तो इसे ज्वाइन कर लेना आपने। तो ये ट्रायंगल एक ABC बनी और एक CDA, ये D है यहाँ पे, CDA ये दूसरी ट्रायंगल। इन दोनों ट्रायंगल्स को हमने क्या करके देना है, कॉन्ग्रुएंट करके देना है। तो ये क्वेश्चन इजी है, इतना मुश्किल नहीं है। तो बाद में ये आपको क्वाड्रिलेट चैप्टर में भी सेम क्वेश्चन आएगा, पहली थ्योरम होगी मगर वो यहाँ कटी हुई होगी, एक पैरेललोग्राम बनी होगी, तो ये भी एक पैरेललोग्राम बन जाएगी सेम इसी तरीके से हमने वहाँ भी करना है। तो यहाँ क्या है गिवन, हमें दो लाइंस दी गई हैं, एक L पैरेलल M और एक PQ पैरेलल Q। ये दो पेयर दिए हुए हैं पैरेलल लाइंस के जो आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं कि हेयर L इज़ पैरेलल टू M एंड P इज़ पैरेलल टू Q। फिगर आपको दिख रही है, ज्वाइन किया आपने AC को। तो प्रूफ क्या करना है, ट्राइंगल ABC, ये जो ट्राइंगल ABC है उसे कॉन्ग्रुएंट करके देना है ट्रायंगल CD, यहाँ पे D है, DA। तो ये हमें प्रूव करना है। अब प्रूव करने के लिए आपने वही तीन पार्ट्स कहीं से ढूंढने हैं कि जा तो अभी तो आपने दो ही रूल पढ़े हैं, जहाँ SAS या ASA, जहाँ आपने ASA ढूंढना है, जहाँ SAS ही ढूंढना है कि कैसे बने। अब यहाँ क्या है, ये देखो L और M आपस में पैरेलल हैं, तो AC इन्हें काट रहा है। यहाँ पे ये देखो, ये वाला AC मैंने बाहर निकाल दिया, तो ये आपको ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल दिख रहे हैं 1 और 2, ये एंगल और ये एंगल अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बराबर हो गए। इसी तरह से हमें ये दिया है P एंड Q आर पैरेलल, P और Q पैरेलल लाइंस हैं और ये AC इन्हें काट रहा है, देयरफॉर AC इनका एक ट्रांसवर्सल बन गया, तो ये भी एक अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बन रहा है। ये देखो जेड की शक्ल में ये एंगल और ये एंगल अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गया, तो एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, तो ये वाला 3 तो ये 4, मतलब इस ट्राइंगल का ये एंगल इस तरीके से लाइन पैरेलल होने के तहत इस ट्राइंगल का ये एंगल इस ट्राइंगल का ये एंगल बराबर हो गया, इस ट्राइंगल का ये एंगल और इस ट्राइंगल का ये एंगल बराबर हो गया। यहाँ 4 लिखा हुआ है, वही 4 ये वाला। तो और बीच वाली एक साइड जो है दोनों की कॉमन है, तो ये ASA के तहत हम इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट कर देंगे, यही सारा क्वेश्चन है। तो सिंस L इज पैरेलल टू M हमें गिवन है, ये देखो। तो AC बीइंग ए ट्रांसवर्सल, तो AC ये मैंने समझा दिया, AC इनका क्या बनेगा, एक ट्रांसवर्सल बनेगा, देयरफॉर एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में बराबर है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है इसलिए इक्वल है। व्हेन लाइंस आर पैरेलल देन ईच पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। और उस पर सेम यहाँ मैंने समझा दिया, P इज पैरेलल टू Q
ये लाइन और ये लाइन आपस में पैरेलल हैं, और ए सी इनका क्या है, ट्रांसवर्सल, ए सी इज अ ट्रांसवर्सल, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, फिर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बन रहे हैं, ये 3 और 4 भी आपस में बराबर हो गए। अब हमने अलग अलग ट्राइंगल ले ली, एक ए बी सी ले ली और एक सी डी ए डी सी नहीं लिखनी आपने, सी डी ए। कैसे, ये देखो कि यहाँ पे कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट जैसे मैंने आपको पहले समझाया, इस तरह से ए किसके बराबर आ रहा है एंगल, इस ट्राइंगल से सी, देयरफॉर ए सी को कॉरस्पॉन्ड कर रहा है, और इस ट्राइंगल का सी पे एंगल जो बन रहा है वो किस पे बन रहा है, ए पे इस ट्राइंगल का इक्वल बन रहा है। तो सी इज कॉरस्पॉन्ड टू ए एंड ए इज कॉरस्पॉन्ड टू सी, तो बाकी रह गया बी और डी। तो इसलिए ए इज कॉरस्पॉन्ड टू सी, बी इज कॉरस्पॉन्ड टू डी एंड सी इज कॉरस्पॉन्ड टू ए। तो इन ट्राइंगल ए बी सी एंड सी डी ए वैसे इन्होंने बताया है हमें, तो वो उन्होंने सही दिया होता है तो वहाँ से ही लेना होता है हमें, फिर भी आपने चेक करना होता है कि क्या ये कॉरस्पॉन्ड कर रहे हैं, कहीं गलती से नहीं ना लिखा गया। तो ये आ गया एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, हमने ऊपर प्रूव कर दिया क्यों आया, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, ये वाला इस ट्राइंगल का एंगल और इस ट्राइंगल का ये एंगल आपस में इक्वल क्यों बराबर हैं, ये भी हमने ऊपर प्रूव कर लिया, ये फर्स्ट में और ये सेकंड में। तो ए सी इज इक्वल टू, ए सी साइड जो है तो वो उसकी भी है उसकी भी है, बट ए सी इज इक्वल टू आपने ए सी नहीं लिखना है, क्योंकि ए कॉरस्पॉन्ड कर रहा है सी को और सी कॉरस्पॉन्ड कर रहा है ए को, तो ए सी इज इक्वल टू सी ए लिखना है तो एक ही साइड है, ए सी लिख दे कोई प्रॉब्लम नहीं, बट यहाँ प्रॉब्लम है क्योंकि सी ए को कॉरस्पॉन्ड कर रहा है और ए सी को, यही मैंने पहले आपको समझाया था। तो ए सी इज इक्वल टू सी ए, तो ये देखो एंगल साइड एंगल, एक साइड ये दो एंगल के बीच वाली साइड, तो ये वाला रूल लगा बाई ए एस ए कांगुरेंस रूल, ये दोनों ट्राइंगल्स कांगुरेंट हो गई, यही हमने प्रूव करना था। तो सेम क्वेश्चन वहाँ पे हमने करना, वहाँ ये पैरेलल नहीं दी गई होंगी, यहाँ वहाँ पे आपको पैरेललोग्राम दी गई होगी, तो पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड वहाँ पढ़ोगे, अपोजिट साइड इक्वल पैरेलल होती है, तो सेम यही क्वेश्चन बन जाएगा, वहाँ भी हमने ऐसा ही करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5th क्वेश्चन, L इज अ बाइसेक्टर ऑफ एंगल A, एक लाइन L है, एक हमारे पास एंगल A दिया गया है, मगर उन्होंने नाम नहीं दिया गया था, सिर्फ एंगल A यहाँ, तो मैंने यहाँ X भी डाला तो Y भी डाला, तो ये आपके पास हो गया X A Y, एक एंगल है जिसे एंगल A भी बोल सकते हो। और ये जो लाइन जा रही है बीच में, ये इसकी बाइसेक्टर है, इस एंगल की बाइसेक्टर होता है जो दो इक्वल पार्ट्स में बांटता है, दो बराबर हिस्सों में बांटता है। तो इसका मतलब एंगल 1 और एंगल 2 आपस में, क्योंकि इस लाइन ने इस एंगल के दो एंगल बना दिए, ये दोनों एंगल आपस में इक्वल हो गए। B इज एनी पॉइंट ऑन L, B एक पॉइंट ले लिया L के ऊपर। BP एंड BQ आर परपेंडिकुलर्स फ्रॉम B टू द आर्म्स ऑफ एंगल A। BP एक परपेंडिकुलर इस आर्म पे खींचा, क्योंकि इसकी दो आर्म्स हैं, एक AX और एक AY, तो BP is perpendicular on AX and BQ is perpendicular on AY, ये हमें दिया हुआ है। प्रूफ क्या करना है हमने, ट्राइंगल APB इज कांग्रुएंट टू ट्राइंगल AQB। एक तो पहले ये कांग्रुएंट करना है, जब ये कांग्रुएंट हो जाएंगी तो PP इज इक्वल टू BQ, ये CPCT के तहत आ जाएंगी, ये हमने प्रूव करना है। तो गिवन क्या है, L इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल A, ये L लाइन है, ये पूरे एंगल A का बाइसेक्टर है, तो BP इज परपेंडिकुलर AX एंड BQ इज परपेंडिकुलर ऑन AY, ये Y है यहाँ पे। प्रूफ यही उतारा आपने ऊपर से जो लिखना था, तो टू प्रूफ सारी क्या प्रूफ करना है ये आ गया, और प्रूफ हमें वही कि जैसे मैंने आपको बोला कि L एक लाइन जो है वो बाइसेक्टर है किसका, एंगल A का। सिंस L इज अ बाइसेक्टर ऑफ एंगल A, देयरफॉर मैंने समझा चुका हूँ कि दो बराबर एंगल्स में बांट दिया इस लाइन ने इसको, तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 हो गई फर्स्ट। अब BP इज परपेंडिकुलर टू AX, ये भी हमें गिवन है, और BQ इज परपेंडिकुलर ऑन AY, ये भी हमें गिवन है। तो इसका मतलब परपेंडिकुलर का मतलब है यहाँ 90 डिग्री का एंगल, यहाँ भी 90 डिग्री है, इसका मतलब एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, ये दोनों 90 डिग्री के हो गए। अब यहाँ भी हमें दो एंगल मिल रहे हैं बराबर, और एक साइड इनमें कॉमन है, तो हम इसे बड़े मजे से ट्राइंगल को कांग्रुएंट करेंगे।
तो इन ट्राइंगल ए बी पी जो हमने करनी है वही उठानी है हमने यहाँ से, ए बी पी एंड ए क्यू बी एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, फर्स्ट में देखो किया हुआ है, ये लिया हमने। ए बी इज इक्वल टू ए बी, दोनों में कॉमन साइड है, इस ट्राइंगल की भी ए बी साइड है, इस ट्राइंगल की भी एक ए बी साइड है, तो यहाँ ए बी, यहाँ पे हमने ए बी इज इक्वल टू बी ए नहीं लिखा, क्यों? क्योंकि ए को ही कॉरस्पॉन्ड कर रहा है, क्योंकि ये दोनों एंगल आपस में बराबर हैं, और बी को ही कॉरस्पॉन्ड है, पी क्यू को कर रहा है तो बी को ही कॉरस्पॉन्ड कर रहा है, तो इसलिए ए बी इज इक्वल टू ए बी कॉमन साइड, तो एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, दोनों बी बराबर, क्योंकि ये 90 डिग्री जैसे सेकंड में हमने किया, तो बाई ए एस, यहाँ ए एस ए नहीं लगा क्योंकि एंगल ये हैं दो और इनकी बीच वाली साइड नहीं है, अलग साइड है, तो बाई ए एस कांग्रुएंस क्राइटेरिया ट्राइंगल ए पी बी इज कांग्रुएंट टू ट्राइंगल ए क्यू, तो ये दोनों ट्राइंगल इस क्राइटेरिया से कांग्रुएंट हो गई। हम ए एस ए भी लगा सकते थे, मगर फिर हमें बताना पड़ता कि थर्ड एंगल ये वाला इज इक्वल टू थर्ड एंगल ये वाला, तो फिर ए एस ए लग जाता। तो अब जब ये फर्स्ट पार्ट हमारा प्रूव हो गया, तो सेकंड पार्ट वो कह रहा है बी पी पी क्यू के बराबर, तो पहले आप बी पी ले लो, तो बी किस नंबर पे है? थर्ड नंबर पे, पी सेकंड नंबर पे है, बी पी मतलब, तो बी किसको कॉरस्पॉन्ड कर रहा है? बी को ही, तो बी आ गया, तो P किसको कॉरस्पॉन्ड कर रहा है? सेकंड नंबर पे क्या है? Q, तो बी पी इज इक्वल टू बी क्यू, बी पी और बी क्यू आपस में बराबर हो गए बाई सी पी सी टी, मतलब कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कांग्रुएंट ट्राइंगल। जब ट्राइंगल कांग्रुएंट हो जाती हैं तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट जो होते हैं वो क्या होते हैं? इक्वल होते हैं, तो इसलिए ये बराबर है। तो इसे लिख सकते हैं कि अगर ये दोनों बराबर हैं, बी पी और बी क्यू बराबर हैं, तो बी इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द आर्म्स ऑफ ए, बी जो है वो ए की एंगल ए की आर्म्स के बराबर दूरी पे होगा। तो कहने का मतलब ये इसलिए लिखा है, ये लाइन इसलिए लिखी हुई है कि अगर हमें कोई एंगल दिया जाए और उस एंगल के बाइसेक्टर के ऊपर जो पॉइंट होगा वो इक्वी डिस्टेंस आर्म से बराबर दूरी पे होगा। कहीं भी हम यहाँ ले लें वो भी बराबर दूरी पे होगा, यहाँ ले लें बराबर दूरी होती है परपेंडिकुलर। नाउ 6th क्वेश्चन, अब ये एक फिगर दी गई है आपको, वहाँ दी गई है फिगर वहाँ, मगर फिगर यहाँ 7.21 लिखा है, जहाँ जैसे पीछे भी 7.2220 लिखा था, मगर ये आपके पास 6 चैप्टर है, ये CBSE बुक से उठाया है क्वेश्चन, तो क्वेश्चन नंबर यही है 6, बट यहाँ 6.21 होगा आपका। तो इस फिगर में जैसे ही ये फिगर है, कुछ ट्राइंगल्स हैं बीच में, जब क्वाड्रिलेटरल दिख रही है आपको कुछ बीच में, तो मगर जैसे ही ये फिगर है, इस फिगर में क्या है कि ए सी जो साइड है, ये जो मैं रेड कलर से बनाई हुई है, ए सी इज इक्वल टू ए ई, ए गिवन है हमारे पास, और दूसरी जो ब्लू कलर से बनाई है ए बी इज इक्वल टू ए डी, ये गिवन है हमें। एंड एक चीज़ और दी गई है हमें, एंगल बी ए डी, ये जो एंगल बी ए डी है, बी ए डी, ये वाला वन एंगल जिसको मैंने नंबर दिया, नाम दिया, ये एंगल सी ई ए सी, ये एंगल जो है जिसको मैंने 2 नाम दिया, ये वाला और ये वाला, ये आपस में बराबर दिए गए हैं। तो आपको शो करना है कि बी सी इज इक्वल टू, ये जो साइड है बी सी इज इक्वल टू डी ई, ये वाली साइड, ये पूरी बी से लेकर सी तक और डी से लेकर ई तक आपने बराबर करके देना है। जैसे यहाँ चाहे थोड़ा छोटा बड़ा दिख रहा है, ये रफली फिगर होती है ये। तो देखने में क्वेश्चन यहाँ कॉम्प्लेक्स लग रहा है, जब हम यहाँ से बाहर निकालेंगे ट्राइंगल्स तो ये इजी हो जाएगा क्वेश्चन। तो क्या है इस फिगर में, एक तो ए सी दिया हुआ है ए ई के बराबर, और दूसरा है ए बी दिया हुआ है ए डी के बराबर, ये साइड इस साइड के बराबर है और ये साइड इस साइड के बराबर है, और तीसरा ऑर्डर दिया है एंगल बी ए डी, ये वाला एंगल 1 जिसे मैंने नाम दिया, और एंगल ई ए सी जिसे हमने 2 दिया, ये भी इक्वल दिया गया। प्रूफ क्या करना है हमने, बी सी इज इक्वल टू डी ए। तो अब एंगल 1 इज इक्वल टू 2, ये गिवन यहाँ से उठाया हमने। अब हम ये देखें कि जो हमने ट्राइंगल्स यहाँ पहले हमने करना क्या, बी सी इज इक्वल टू डी, तो बी सी और डी ई हमने ढूंढनी है किन ट्राइंगल की, ये साइड्स हैं। बी सी जो साइड है वो ट्राइंगल किसकी है, ए बी डी की भी नहीं हो सकती, ए बी सी की है।
और जो डी साइड है वो किसकी है, ए ई डी, जहाँ ई ए डी की है। तो आपने यही दो ट्राइंगल कोशिश करनी है लेने की, मैंने बाहर निकाली है ए बी सी और ए डी ई, ये दोनों बाहर निकाली है मैंने। तो इन्हीं दोनों को कांग्रुएंट करने की कोशिश करनी है। अगर ये कांग्रुएंट हो जाएंगी तो देखो, एक इसकी ये साइड है बी सी और इसकी साइड है डी, ये आपस में बराबर हो जाएंगी। तो हमें कोशिश करना है कि ये बराबर हो। मगर हम यहाँ देखें तो ये जो एंगल 1 और 2 इक्वल दिए हैं, थोड़ा इशारा दिया हमें ये इक्वल है, तो ये इस ट्राइंगल का एंगल नहीं है, ना इस ट्राइंगल का एंगल है, मगर इस ट्राइंगल का थोड़ा बहुत एंगल है। ये देखो, ये एंगल है 1, इसमें डालें अगर हम डी ए सी तो हमारे पास पूरा एंगल बी ए सी बन जाता है। और उधर से इधर ई ए सी ये आपको दिया एंगल 2, और इसमें अगर हम यही एंगल बीच में डालें सी ए डी या डी ए सी बीच में डालें तो ये भी एंगल हमारे पास ई ए डी बन जाएगा, ये वाला एंगल। और ये साइड आगे इसके बराबर दी है, ये साइड आगे इसके बराबर हमें गिवन है, तो बीच वाले एंगल फिर बराबर हो जाएंगे। इस समय नहीं है तो भाई एस से एस के तहत दोनों ट्राइंगल कांग्रुएंट कर देंगे, और कांग्रुएंट करने के बाद सी पी सी टी के तहत ये बराबर आ जाएंगे। तो यही हमने काम करना है कि अगर हम एंगल 3 को, जो मैंने बीच में छोटा सा एंगल है जिसका नाम है डी ए सी, इसको मैंने 3 नंबर दे दिया ये वाला, तो अगर इसे ऐड करें दोनों तरफ तो ये जो हमें एंगल चाहिए होंगे ये वाले और ये वाला, ये हमें मिल जाएंगे। तो हम लिखेंगे एडिंग 3 एंगल 3 बोथ साइड्स। ये अगर नंबर दिए तब, नहीं तो पूरा पूरा एंगल लिखना है आपने। तो जब करेंगे तो एंगल 1 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 2 प्लस एंगल 3, इसमें आपने एंगल 3 ऐड करना है। अब हम एंगल 1 प्लस 3 फिगर में देखेंगे। एंगल 1 है हमारे पास यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसका नाम है बी ए डी, प्लस एंगल 3 है हमारे पास ये वाला, और इन दोनों को मिला के ये बनाया मैंने डॉटेड लाइन में, यहाँ तक बनता है, तो ये बना एंगल बी ए सी। तो ये वाला एंगल बाहर निकालना है, तो एंगल बी ए सी बना इज इक्वल टू, इसी तरह से 2 ये वाला और प्लस इसमें 3 वाला पुट किया, तो ऐड किया, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक बना, तो ये बना कौन सा एंगल, ई ए डी। तो ये वाला ई ए डी, ये वाला एंगल बन गया पूरा का पूरा। तो ये आपस में बराबर हो गए। तो बस यही हमें चाहिए था, बाकी आगे ही साइड बराबर दी गई हैं। अब हम दोनों ट्राइंगल ले लेते हैं ये, मगर सोच के कौन किसको कॉरस्पॉन्ड कर रहा है। एक तो ए पे दोनों एंगल के बराबर मिल गया हमें, ए इज कॉरस्पॉन्ड टू ए। अब उसके बाद जो ए बी और ए डी हमें इक्वल दी हैं, तो ए और ए हमें मिल गए कॉरस्पॉन्ड कर रहे हैं, तो इसका मतलब बी इज कॉरस्पॉन्ड टू डी। तो रह गया सी, वैसे वो भी देख सकते हैं ए सी और ए ही बराबर दी गई है, तो इसका मतलब ए पहले मिल गया आपको, सी इज कॉरस्पॉन्ड टू। तो हम लेंगे इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल ए डी ई, ये दोनों ट्राइंगल, इसमें ए बी इज इक्वल टू ए डी गिवन है ये वाला, ए सी इज इक्वल टू ए गिवन है ये वाला। तो ये वाली साइड इस साइड के बराबर दी गई है इस ट्राइंगल की, और इस ट्राइंगल की ये वाली साइड इस ट्राइंगल को दी हुई है, मैंने कलर भी अलग अलग दिए हुए हैं। तो दो साइड, और इनके बीच वाला एंगल हम पहले ही बराबर कर चुके हैं, एंगल बी ए सी इज इक्वल टू एंगल ई ए डी, सॉरी डी ए ई। तो ये दोनों एंगल भी बराबर हैं बीच वाले ये वाले, तो ये प्रूव्ड अबव यहाँ से लिया हमने। तो बाई एस ए एस कांग्रुएंस रूल, एस ए एस साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, एस ए एस कांग्रुएंस रूल, ए बी सी कांग्रुएंट टू ट्राइंगल ए डी ई, ये दोनों ट्राइंगल्स कांग्रुएंट हो गई। और सी पी सी टी के तहत हमें चाहिए क्या था, बी सी, तो हम पहले बी सी लिख लेते हैं, और बी सेकंड नंबर पे है, सी थर्ड नंबर पे है, तो यहाँ से सेकंड और थर्ड उठा लो, डी और ई, कहने का मतलब बी इज कॉरस्पॉन्ड टू डी एंड ई सी इज कॉरस्पॉन्ड टू ई। तो यही देख लो सेकंड और थर्ड, तो बी सी इज इक्वल टू डी सी पी सी टी के कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कांग्रुएंट ट्राइंगल, ये भी आपस में बराबर हो गया। तो ये भी प्रूव हो गया। तो सिर्फ फिगर से हमें किसी तरीके से निकालना था कि कैसे हमें बने, तो वो थोड़ा कॉम्प्लिकेशन आती है, तो बाहर निकाल लो तो अपने आप पता चल जाएगा कैसे बननी। तो 7th क्वेश्चन है, ए बी इज अ लाइन सेगमेंट। इसी का जैसे हमने 6th क्वेश्चन किया,
इसी के साथ इसी तरह का है ये कि ए बी एक लाइन सेगमेंट है और पी इसका एक मिड पॉइंट दिया गया, पी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, और पी इसका एक मिड पॉइंट है। तो मिड पॉइंट होता है जो दो बराबर हिस्सों में बांटता है, इसका मतलब ए पी और पी बी आपस में इक्वल है। और उसके बाद वो कह रहे हैं डी एंड ई आर द पॉइंट्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ए बी, एक पॉइंट डी यहाँ पे है और एक पॉइंट ई है, ये सेम साइड ऑफ द ए बी के एक ही साइड पे, ऊपर की साइड है दोनों। सच दैट किस तरह से हैं, इसमें एंगल बी ए डी, ये वाला एंगल बी ए डी इज इक्वल टू एंगल ए बी ई, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर दिया है, इस तरह से पॉइंट ज्वाइन किए गए हैं। एंड एंगल ई पी ए, ये वाला मतलब ये वाला एंगल, ये जो बीच में दो डबल मैंने दिया है सिंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल मतलब डी पी बी, हाँ ये आपस में इक्वल है, ये भी दिया गया है। ये एंगल जिसे मैंने 1 नाम दिया और 2 नाम दिया, ये बराबर हैं। और एक ये वाले एंगल जो मैंने डबल डबल बताए हुए हैं, ये एंगल बराबर है। प्रूव करना है हमने ट्राइंगल डी ए पी, ये लंबी सी ट्राइंगल डी ए पी इज कांग्रुएंट टू ट्राइंगल ई पी बी, ई बी पी, ये वाली ये भी लंबी सी जो दिख रही है, ये दोनों ट्राइंगल हमने कांग्रुएंट कर देनी है पहले में। जब ये आ जाएगा तो ए डी इसकी एक साइड है, बी पी दूसरी इसकी साइड, बी दूसरी इसकी साइड है, दूसरी की साइड है, तो ये सी पी सी टी के तहत हो जाएगी। इसके लिए भी ये दोनों ट्राइंगल मैंने बाहर निकाली है, कौन कौन सी जो हमने करनी है, ए पी डी और दूसरी डी पी पी, सॉरी एक ए डी ए पी ये निकालिए बाहर, और दूसरी हमें करनी है ई बी पी, ये निकालिए। तो ये देखो पिछले क्वेश्चन की तरह यहाँ भी ये एंगल और ये एंगल बराबर है, बट ये बीच में जो एंगल है जो इसमें भी आ रहा है और इसमें भी आ रहा है, ये कॉमन एंगल है। तो हम ये ऐड करेंगे तो ये वाला एंगल, ये जो मैंने डॉटेड लाइन में बनाया यहाँ तक इस ट्राइंगल का ये बन जाएगा, और जो 2 में ये ऐड होगा 3 तो ये बन जाएगा बिल्कुल पहले क्वेश्चन की तरह वैसे ही। एक तो एंगल हमें दिया गया एंगल 1 इज इक्वल टू, गिवन पहले P इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, तो एंगल बी ए डी यहाँ से लिख के लिखते हैं, एंगल बी ए डी इज इक्वल टू एंगल ए बी ई, ए बी ई मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल लिखा बराबर, और दूसरा एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 भी बराबर है। गिवन एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, एडिंग एंगल 3 बोथ साइड, जैसे मैंने पहले समझाया ये कॉमन एंगल है दोनों में, और ये डालने से इसका ये एंगल बन जाएगा, और ये डालने से इधर 2 के साथ जोड़ने से ये वाला एंगल बन जाएगा। तो वही एडिंग जैसे पहले क्वेश्चन में किया, 3 बोथ साइड वी गेट एंगल 1 प्लस एंगल 3, ये 1 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 2 प्लस एंगल 3। आप फिगर में देखेंगे 1 ये वाला है और 3 ये वाला, ये दोनों मिला के हमारे पास बनता है ए पी डी। तो ये हमारे पास एंगल बन गया ए पी डी, और 2 प्लस 3, 2 में ये 3 डालेंगे तो हमारे पास बनता है बी पी ई, ये देखो ये 2 और 3 प्लस करके आ रहा है बी पी ई, तो ये दोनों एंगल हमारे पास बराबर होगी। अब बाकी चीज़ें हमें सब दी गई हैं। अब यही ट्राइंगल मैंने यहाँ पे बाहर निकाली और यही ट्राइंगल मैंने जो हमने करनी थी वो बाहर निकाली। इसमें एक ए पी इज इक्वल टू पी बी है, क्योंकि पी इसका मिड पॉइंट है, इसका पी ए बी का अगर मिड पॉइंट होगा तो ए पी और पी बी आपस में बराबर होंगे। दूसरा ये एंगल और ये एंगल ऑलरेडी बराबर दिए गए हैं, और ये एंगल और ये एंगल हमने अभी अभी बराबर किए हैं। तो एंगल साइड एंगल के तहत ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, पहला पार्ट हमारा हो जाएगा। तो ले लो इन ट्राइंगल डी ए पी जो हमने करनी है एंड ट्राइंगल ई बी पी, ये दोनों ले ली, ये है डी ए पी और ई बी पी। इसमें एंगल डी ए पी इज इक्वल टू ई बी पी, एंगल पी ए डी ऐसे लिखा हुआ है, एंगल पी ए डी इज इक्वल टू बी पी ई, पी बी ई सॉरी पी बी नहीं, एंगल पी ए डी इज इक्वल टू एंगल पी बी ई,
कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल ये क्यों बराबर हैं। वैसे तो गिवन है, मगर गिवन में हमें दिया BAD, यहाँ से चल रहा था एंगल पूरा BAD, तो P जो है वो यहाँ पे है, AB के ऊपर है, तो अगर BAD एंगल है तो वो PAD भी वही एंगल है, सेम एंगल है ये। तो चाहे हम BAD लिखें चाहे P, मगर ट्राइंगल में हमें PAD चाहिए था, तो हमने B को उधर छोड़ दिया, P लाइज ऑन द AB, यहाँ से शुरू किया एंगल को, ये देखो, तो ये आ गया PAD। PAD इज इक्वल टू एंगल PBE, उसी तरह से जैसे वहाँ इधर से AB कहा था उन्होंने, ABE कहा था, हमने PBE कह दिया इसको, सेम मैंने गिवन दिया, रीजन दिया हुआ है। AP इज इक्वल टू PB, AP और BP जो है आपस में बराबर हैं, क्यों है कि P इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, वो दिया हमें मिड पॉइंट है, इसलिए ये बराबर हैं दोनों। एंगल APD यहाँ से उतारा हमने, एंगल APD इज इक्वल टू एंगल BP, ये हमें ऊपर किया, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में बराबर हैं। तो बाई एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल triangles by ASA congruence rule, triangle DAP is congruent to triangle EBP, ये दोनों triangles congruent हो गई। और हमें चाहिए क्या आगे सेकंड पार्ट में AD, तो A सेकंड नंबर पे, D फर्स्ट नंबर पे, AD इज इक्वल टू सेकंड नंबर पे देखो क्या है B, और फर्स्ट नंबर पे है क्या E, AD इज इक्वल टू BCB CD के तहत यही हमें करना था। तो ये कुछ दोनों क्वेश्चन आपस में लगभग मिलते हैं, सिर्फ इधर अलग है। नाउ लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है कि इन राइट ट्राइंगल ABC, हमें एक ABC एक राइट ट्राइंगल दी गई है, ये वाली फिगर यहाँ भी दी गई थी, हमने यहाँ बना दी, वो छोड़ दी। तो ये राइट एंगल एट C, यहाँ पे राइट एंगल दिया, राइट ट्राइंगल में एक राइट एंगल होता है, राइट एंगल, तो राइट एंगल के सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूज होती है, तो ये वाला एंगल पूरा ACB जो है एंगल C पूरा वो राइट एंगल दिया है ABC में। मगर अगर जब आप अभी बाकी चीज़ें बनाओ तो आपको सीधा दिखेगा ABC ट्राइंगल, ये इसमें ये पूरा एंगल जो है वो C एंगल जो है 90 डिग्री। M इज़ द मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूज AB, तो मैंने बोला 90 डिग्री के सामने वाली साइड जो हाइपोटेन्यूज होती है, और M ये AB का मिड पॉइंट है, मतलब AB को दो बराबर हिस्सों में बांट रहा है। और उसके बाद कहा है कि उन्होंने CM को ज्वाइन करते हैं और इसको आगे बढ़ा देते हैं, कहाँ तक, D तक। किस तरह से बढ़ाते हैं कि सच दैट जितना CM है इतना ही DM होगा, मतलब M मिड पॉइंट CD का भी हो जाएगा उस तरीके से। तो फिर B और D को भी ज्वाइन कर देते हैं, ये सारा यहाँ पे लिखा गया है। शो करना है आपने एक पहली बार, पहले ये वाली ट्राइंगल AMC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BMD, ये वाली ट्राइंगल ये बाहर निकाली हमने, ये वाली ट्राइंगल और ये वाली ट्राइंगल दोनों हमने क्या करनी है, कॉन्ग्रुएंट कर देनी है, पहले कॉन्ग्रुएंट करनी है पहले पार्ट में। और सेकंड पार्ट में हमने क्या करना है कि एंगल DBC ये वाला पूरा एंगल 90 डिग्री का करके देना है। और थर्ड में हमने क्या करना है, ट्राइंगल DBC ये वाली ट्राइंगल DBC ये वाली ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट करनी है ट्राइंगल ACB के। और फोर्थ पार्ट में हमने क्या करना है, जो CM है वो लिखना है हाफ ऑफ दी AB, लिखना नहीं है, प्रूव करके देना है हाफ ऑफ AB के आधा होगा। तो वैसे भी आपको दूर से दिख रहा है, मगर पहले आप इसे बराबर करोगे। तो ये बारी बारी हम चलेंगे कि हमें क्या दिया है, ट्राइंगल ABC इज अ राइट ट्राइंगल, ये वाली ABC राइट ट्राइंगल है, राइट एंगल एट C पे राइट एंगल बन रहा है। आपने जब भी राइट ट्राइंगल बतानी है तो बताना है कि राइट एंगल किस वर्टेक्स के पे बन रहा है। M इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, तो M जो है वो हाइपोटेन्यूज AB का मिड पॉइंट है, सारा कुछ गिवन है यहाँ पे। ज्वाइन किया C to M, CM को ज्वाइन किया और प्रोड्यूस किया, लिखा है एंड प्रोड्यूस टू पॉइंट D तक, किस तरह से, सच दैट DM इज इक्वल टू CM, ये लिखा हुआ है DM इज इक्वल टू CM, ये सारा कुछ हमें गिवन है कि मतलब एक तो हमें दिया है M इसका मिड पॉइंट है AB का, इसका मतलब AM इज इक्वल टू BM आया, और दूसरी तरह से ये हमें
फिगर बनाने के बाद उन्होंने कहा कि ऐसे ऐसे फिगर बनाओ, तो DM इजिकल टू CM भी दिया हुआ है। तो प्रूव हमने ये पार्ट चारों मैंने बोल दिए क्या क्या करने हैं, वो हमने यहाँ पे उतार दिए चारों के चारों। ये देखो प्रूफ क्या है, पहले हम पहला पार्ट ले लेते हैं। पहला पार्ट में क्या करना है, AMC और BMD ट्राइंगल्स, ये मैंने दोनों बार निकाली, यहाँ से ये BC को छोड़ दिया तो पूरी फिगर बाहर निकाल ली। तो ये हमें दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट करनी है। तो इसमें कोई 3 पार्ट ढूंढने हैं, तो सीधी सीधी बात है कि M इसका AB का मिड पॉइंट है, जितना AM हो जाएगा इतना BM। इस ट्राइंगल की ये साइड इस ट्राइंगल की BM आपस में बराबर हो गई, और दूसरा हमें गिवन है कि CM और DM भी आपस में बराबर हैं। ये दोनों साइड्स आपस में बराबर हो गई, और ये बीच वाला एंगल और वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो भाई ऐसे के तहत ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गई। लंबा जरूर है क्वेश्चन, इजी बड़ा है, सामने दिख रहा है। तो यहाँ यही दो ट्राइंगल AMC एंड BMD, तो इसमें AM इज इक्वल टू BM, क्योंकि M इज द मिड पॉइंट ऑफ AB गिवन है। CM इज इक्वल टू DM, क्योंकि ये दिया हुआ है DM इज इक्वल टू CM, तो इसे हम CM इज इक्वल टू DM लिख सकते हैं, क्योंकि जो AMC की साइड CM है और इसकी साइड MD है। तो जो इधर ट्राइंगल लिखी होती है उसकी साइड इस साइड लिखनी है और उसकी साइड उस साइड लिखनी है। तो CM इज इक्वल टू DM आ गया। ये भी गिवन है और ये भी एक किस्म का गिवन है, बट दूसरे तरीके से लिखा है कि M इज द मिड पॉइंट ऑफ AB। तो एंगल AMC, ये वाला एंगल AMC इज इक्वल टू एंगल BMD, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल वर्टिकली अपोजिट एंगल, क्योंकि ये दो लाइंस आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल, तो आपने पढ़ा है कि टू लाइंस आर इंटरसेक्ट ईच अदर देन वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल बराबर हो गए। तो बाई SAS साइड एंगल साइड ट्राइंगल AMC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BMD, पहला पार्ट हमारा प्रूव हो गया। सेकेंड पार्ट हमें क्या करना है कि ये एंगल 90 डिग्री का बना के देना है DBC। उसके लिए हम क्या करेंगे कि ये देखो कि अगर हमारे पास ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट आ गए, तो इसका मतलब एंगल CAM, ये बना जो CAM यहाँ तक, इज इक्वल टू एंगल DBM, ये दोनों बराबर हो गए CPCD। C पहले तीसरे नंबर पे, A पहले नंबर पे, M दूसरे नंबर पे। तो CAM, तो तीसरे नंबर पे क्या है D, तो D आ जाएगा। और A किस नंबर पे था पहले, तो A आ जाएगा, B आ जाएगा, और M ये दोनों एंगल आपस में बराबर, मतलब A इज कॉरस्पॉन्ड टू B, M इज कॉरस्पॉन्ड टू M, तो C इज कॉरस्पॉन्ड टू D। तो अगर आपने CAM लिखा यहाँ पे, तो जो C किसको कॉरस्पॉन्ड कर रहा है, D को, तो D आ जाएगा। B किसको कर रहा है, A किसको कर रहा है, D को, ये पहले नंबर पे है, B पहले नंबर पे है, B और M को कर रहा है, ये आ गया बराबर। और साथ में ये भी मुझे चाहिए था, तो मैंने इधर ही लिख दिया, आगे चाहिए था AC इज इक्वल टू BD, फर्स्ट और थर्ड, ये वाली साइड इसकी और ये वाली साइड, ये AC इज इक्वल टू ये वाली साइड और ये वाली साइड CPCD के तहत ये दोनों चीज़ें बराबर आ गई। बट एंगल CAM ये दिखाया गया है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये आपको अल्टरनेट इंटीरियर एंगल दिख रहे हैं। ये देखो जेड की शक्ल में कोनों में आ रहे हैं, ये आपको अल्टरनेट इंटीरियर एंगल दिख रहे हैं और ये बराबर भी मिले हैं हमें। तो इसका मतलब जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया, तो इफ ए पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल देन द लाइंस आर पैरेलल। तो इसका मतलब ये दो लाइंस आपस में पैरेलल हो गई। कौन कौन सी, AC और BD आपस में पैरेलल हो गई। AC इज पैरेलल टू BD, यहाँ से ही निकाली है ये मैंने फिगर में, सबकी निकाल रहा हूँ जिस जिसमें चाहिए थोड़ा थोड़ा। ये आपको ये रफ काम है सारा, ये वाला भी चाहो तो कर सकते हो। बीच में मैं फिगर इसी से निकाल रहा हूँ, वहाँ से आपको समझ नहीं आनी थी इसलिए मैंने यहाँ से निकाली। AC पैरेलल टू BD हो गया, ये दोनों लाइंस आपस में पैरेलल हो गई। अब अगर ये पैरेलल हैं तो फिर ये देखो ये दोनों लाइंस आपस में पैरेलल हो गई। तो अगर ये पैरेलल हैं तो BC इनको काट रहा है, ये एक ट्रांसवर्सल बन गया BC इसका। तो आपको पता है अगर हमें थोड़ा टेढ़ा करके देखें तो ये लाइन और ये ट्रांसवर्सल है, तो ये इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड बन रहे हैं दोनों। तो इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल इज सप्लीमेंट्री होते हैं, इन दोनों का एंगल
एंगल्स का सम कितना होता है 180, तब जब ये लाइंस पैरेलल हैं। तो ये लाइन हमने पैरेलल बता दी, इसका मतलब एंगल डी बी सी प्लस एंगल ए सी बी इज इक्वल टू 180। ये वाला और ये वाला सप्लीमेंट्री होते हैं, ये मैंने लिखा है। डी बी सी हमें निकालना है, प्लस ए सी बी हमें पहले ही 90 दिया है। क्योंकि 90 क्यों दिया है, तो वो देखो पीछे आप के ये कि ये ए सी बी एक राइट ट्राइंगल दी है, तो ये एंगल 90 डिग्री का है। तो इसलिए दिया हुआ राइट एंगल है, तो इसलिए हमने आगे बढ़ा है ये। तो इसकी जगह हम 90 डिग्री बन दिया। तो डी बी सी इज इक्वल टू 180, इस 90 को इधर ले आए, माइनस 90, 180 में से 90 निकाला, 90 हो गया। तो डी बी सी 90 डिग्री का एंगल हो गया। तो ये राइट एंगल हो गया। यही हमें प्रूव करना था सेकेंड पार्ट। अब थर्ड पार्ट में हमें पूछा गया है कि इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करो। कौन कौन सी ट्राइंगल, एक डी बी सी, एक ए सी बी। ठीक है, ये मेन फिगर में है। तो ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट, एक तो डी बी इज इक्वल टू ए सी प्रूव्ड अबव एज सेकंड। ये देखो ए सी इज इक्वल टू बी डी, इसका मतलब डी बी इज इक्वल टू सी ए हमने किया हुआ है। यहाँ पे एक ये चीज़ ली हमने बराबर, ये साइड बराबर करके दी है हमने। एक हमने ये ले लिया और एक एंगल लेंगे और ये वाला डी बी सी इज इक्वल टू ए सी बी, अभी अभी किया आपने दोनों 90 डिग्री। तो डी बी इज इक्वल टू ए सी प्रूव्ड अबव। दूसरा बी सी इज इक्वल टू सी, बी सी और सी बी एक ही साइड है। ये वाली ये दिख रही है बी सी, इसकी जब यहाँ पे फिगर ऐसी है ना, वहाँ जाए पीछे देखोगे तो बी सी इज इक्वल टू सी बी, यहाँ भी बी सी इज इक्वल टू सी बी, क्योंकि बी सी को कॉरस्पॉन्ड कर रहा है और सी बी को कॉरस्पॉन्ड कर रहा है। बी सी इज इक्वल टू सी बी आ गया, ये कॉमन साइड आ गई। और एंगल डी बी सी इज इक्वल टू एंगल ए सी बी, अभी अभी एंगल डी बी सी हमने 90 डिग्री किया और ए सी बी पहले ही 90 था, तो ये दोनों 90 डिग्री के हैं। तो ये आ गया एस, ये वाली साइड ये वाला एंगल और ये वाली साइड इस साइड के बराबर, ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर और ये वाली साइड इस साइड के बराबर। तो एस ए एस, तो बाई एस ए एस कॉन्ग्रुएंस रूल ये दोनों ट्राइंगल्स भी कॉन्ग्रुएंट हो गई। ये हमारे पास तीसरा पार्ट भी हो गया। अब फोर्थ पार्ट में क्या है कि हमें ये करके देना है फोर्थ पार्ट में। और उसके लिए अब अगर ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो इसका मतलब डी सी, डी और सी साइड जो है इसकी, ये डी सी साइड किसके बराबर होगी, डी किस नंबर पे है फर्स्ट पे, और फर्स्ट पे ए, और सी किस पे थर्ड पे, उसमें बी, ए बी के बराबर होगी। कि ये वाली साइड और ये वाली साइड बराबर हो गई कैसे, सी पी सी डी, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। क्योंकि ये ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गई तो इनकी बाकी जो साइड बची या एंगल बचे वो भी इक्वल है, मगर हमें जो चाहिए हमने वही ली, बाकी छोड़ दिया हमने, ये चाहिए तो ये ली। अब हमें ये क्यों ली कि यहाँ पे हमें प्रूव करना है एक ए बी और इधर सी एम करना है, और एम जो है वो सी डी पे है। तो अब सी डी सी जो है उसमें ये दो पार्ट प्लस करके डी सी बनता है। हम चलते हैं पीछे, ये देखो ये सी डी जो पूरा है या डी सी है, इसमें डी एम प्लस एम सी ये दोनों मिला के हमारे पास क्या बनता है, सी डी बनता है या डी सी बनता है। तो हमें वही करना है। तो ये इस डी सी की जगह हमने लिखा डी एम प्लस सी एम इज इक्वल टू ए बी। डी एम और सी एम आपस में बराबर हैं, तो इसे डी एम की ये हमें गिवन है, तो डी एम की जगह हमने क्या लिख दिया, सी एम लिख दिया। डी एम इज इक्वल टू सी एम प्लस ये वाला सी एम इज इक्वल टू ये वाला ए बी। सी एम एक सी एम और एक सी एम वन गेट ट्वाइस ऑफ सी एम इज इक्वल टू ए बी। तो सी एम इज इक्वल टू टू, जो अब हम ट्रांसपोज करेंगे पावर लेंगे तो डिवाइडेड बाई टू हो जाएगा, तो 1/2 ए बी। तो देयरफॉर सी एम इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी हो गया। ऐसे ये क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इजी है मगर लंबा ज़रूर है। तो इस तरह से आज आपकी ये फर्स्ट एक्सरसाइज ख़त्म हो गई।